हेलो एंड वेलकम प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है। चलिए आज बताते हैं हम कुछ विपरीतार्थक शब्द या जिसे हम विलोम शब्द कहते हैं। हमारे कुछ बच्चे भी आए हैं, तो साथ साथ बच्चे हमारे बोलेंगे आप लोगों के साथ भी। और आप लोग अगर देखिए समझ में आएगा तो क्या काम करिएगा, एक बार लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। देखिए समझ आने पर, ना आए तो कोई बात नहीं, ठीक है। आते हैं तो विपरीतार्थक शब्द है, तो इसमें देखिए पहला शब्द है और इसका विपरीतार्थक शब्द है। देखिए अच्छम है, उसका होता है सक्षम, ठीक है। तो एक बार बच्चों बोलो, अच्छम का सक्षम, अनाथ का सनाथ, से थोड़ा बच्चे ज्यादा तेज नहीं, अनुराग का विराग, अर्थ का अनर्थ। यहाँ पर देखिए जितने भी हैं, ऐसा मत समझिए हमारे बच्चे इसे देखकर ही बोल रहे हैं, पूरा एकदम वैसे भी याद है इनको, फिर समझिए। अर्थ का बच्चों अनर्थ, अवनत का उन्नति, अंतरंग का बहिरंग, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी, अंधकार का आराम से बच्चों, ज्यादा तेज नहीं तो आप लोग भी देखते रहिए आसानी से, ठीक है। अनुरक्ति का विरक्ति। एक बार हम क्या काम करते हैं, बच्चों को अपने दिखाते हैं, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए। तो ये देखिए, रुक जाओ बच्चे, अभी हाय बोल देना सभी अपने दोस्तों को, हाय बोलो बच्चों। तो ये देखिए, ये हमारे सभी के सभी बच्चे बैठे हैं और आप लोग भी एक बार कमेंट में हाय लिखिएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा और नीचे कर दो ताकि अच्छे से और दिख जाए बच्चे। ये है हमारे बच्चे, हाय बोलो। ये दमदार हाय था। चलो आगे चलते हैं ऊपर। तो ठीक है, हम आते हैं अपने फिर इस पे वीडियो पर, ठीक है। तो अभी हम एक बार पूरा कंप्लीट मारते हैं। हाँ बच्चों आराम से बैठे रहो, बस अभी कंप्लीट करते हैं। तो इस तरीके से कहाँ तक पहुंचे थे बच्चे, अंधकार तक पहुंच चुके थे ना। यस, अनुरक्ति का अमृत का विष। सिंपल बात है भैया, अगर आप अमृत पी रहे हैं तो उसका उल्टा क्या होगा, विष होगा। याद रखने का तरीका हमेशा याद रखिए। आशा का निराशा, आयात का निर्यात। आयात मतलब कोई चीज अगर हम बाहर से मंगा रहे हैं, और निर्यात मतलब अपने यहाँ से कोई चीज भेज रहे हैं। आस्तिक का नास्तिक। आस्तिक मतलब होता है जो पूजा पाठ में विश्वास करे, नास्तिक का मतलब होता है जो उसमें विश्वास न करे। बहुत बढ़िया। आलोक का तिमिर। तिमिर मतलब अंधकार होता है, आलोक मतलब उजाला यानी दिन होता है। अग्रज का बच्चों अनुज। बहुत बढ़िया। अग्रज मतलब बड़ा भाई होता है, अनुज मतलब छोटा भाई होता है, इस तरीके से। अधुनातन का बच्चों पुरातन। अधुनातन मतलब आज के जमाने का, पुरातन मतलब पुराने जमाने का, ठीक है। आवरण अनावरण का बच्चों अनावरण होता है बिना आवरण का, बिना किसी खोल का, ठीक है। और आवरण मतलब कुछ पहना है, ठीक है। अपराह्न का बच्चों पूर्वाह्न। अनुचित का बच्चों उचित। अनुचित और उचित, पहले अपराह्न पूर्वाह्न बता दें। देखिए अपराह्न का मतलब होता है कि आने वाला समय, पूर्वाह्न मतलब पीछे का समय। अनुचित का मतलब क्या हो जाएगा, जो उचित ना हो उसे अनुचित कहते हैं, और जो उचित हो, जैसे देखिए किसी को गाली देना, ये अनुचित बात हुई तो ये अनुचित में आएगा। और किसी से प्रेम से बात करना उचित बात है तो आप इसे उचित में ले जाइए। आदान का बच्चों प्रदान। आदान प्रदान का मतलब लेना देना हुआ करता है, आप जानते हैं। आदान मतलब प्रदान, लेना और देना करते हैं। जैसे इकलौकिक का बच्चों परलौकिक। ईमानदार का बेईमान। कोई आपके साथ ईमानदारी करे तो आप उसके साथ बेईमानी करेंगे, ऐसा ये विलोम कहता है, ऐसा करिएगा मत, ठीक है। ये है। हाँ, उत्कृष्ट का निकृष्ट। उत्कृष्ट मतलब बहुत अच्छा होता है, निकृष्ट मतलब बहुत बेकार आदमी होता है, या तो ऐसा कह लीजिए समाज से बहिष्कृत आदमी होता है। उदांत का उपस्थिति का अनुपस्थिति। अब देखिए हमारे कुछ बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, इसका मतलब ये यहाँ पर उपस्थित है, जैसा हमने 4 बच्चों को दिखाया है, ठीक है। और जो अनुपस्थित है, कुछ हमारे 20-22 बच्चे गायब हैं तो वो अनुपस्थिति में चल रहे हैं, ठीक है। ऊसर का बच्चों उपजाऊ। ऊसर का मतलब होता है ऐसी जगह या फिर ऐसी मिट्टी जो परती छोड़ी गई हो, जहाँ पर केवल सरपत उग रहे हैं, उसे ऊसर कहते हैं। उपजाऊ मतलब जहाँ पर धान गेहूं वगैरह सारी फसलें उग रही हैं, उसे उपजाऊ कहते हैं, ठीक है। एकेश्वरवाद का उल्टा क्या होगा बच्चों, बहुदेववाद, ठीक है। तो सिंपल बात है, जो एक ईश्वर विश्वास है उसे एकेश्वरवाद, और बहुश्वरवाद का सिंपल मतलब हो जाएगा जो बहुत सारे ईश्वर में विश्वास रखे। तो इस तरीके से आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अभी कुछ हो सकता है 3-4 या 10-20 और पर्याय विलोम इसमें लिखवा दिए जाए, तो तब तक के लिए आप लोग बने रहिए। तो आइए देखते हैं भाई एक बार फिर जो कुछ और लिखा गया है वो विपरीतार्थक देख लेते हैं। जैसे देखिए एक क्या अनेक, ठीक है। ये विपरीतार्थक। अच्छा अपने बच्चों से पूछ लेते हैं, एक का क्या होगा बच्चों, अनेक। ऐतिहासिक का अनैतिहासिक। औचित्य का अनौचित। औपचारिक का अनौपचारिक। अब देखिए
जैसे हमारे बच्चे अगर बोल रहे हैं ना, बोल बोल के पढ़ रहे हैं, तो आप भी या कुर्सी पर बैठ जाइए, बिस्तर में है तो देखिए याद नहीं होगा, 100% गारंटी लेते हैं। आप उठ के बैठिए और कापी पेन ले लीजिए। हाँ, ये बात मानते हैं कि आपको जल्दी याद हो जाएगा विपरीतार्थक, लेकिन बोलिए जरूर जैसे हमारे बच्चे बोल रहे हैं। चलिए आइए बच्चों कंटिन्यू करते हैं। कीर्ति का बच्चों, कोमल का, अब देखिए ना, जो हमेशा से एग्जाम्पल चला रहा है उसे ही लेना पसंद करूंगा। कोमल नाम आते ही लड़कियों का नाम आता है, कठोर आते मन लड़कों का नाम आता है। सिंपल बात, मतलब जो नाजुक रहे, ठीक है, उसे कोमल। लेकिन आज का जमाना ऐसा नहीं रहा, लड़कियां भी हर मामले में आगे हैं, ठीक है। लड़कियां सोचे ना कि इस तरह हमको क्या बता रहे हैं कोमल, ठीक है, ऐसी बात नहीं बच्चों। आ जाते हैं, कोमल का क्या होगा बच्चों? हाँ, इधर आते हैं। कपटी का, कपटी कौन होता है बच्चे? जो कुछ न कुछ चुरा ले या फिर किसी के मन का कोई दोष छिपा हो, उसे कपटी कहते हैं। निष्कपटी मतलब बिना एकदम किसी भी देश का मतलब दयावान कहते हैं, ठीक है। खंडन का क्या होगा बच्चों? खंडन का मतलब किसी चीज को नष्ट कर देना, जैसे मान लीजिए शादियां टूट जा रही, खंडन। और मंडन मतलब मंडप बैठ जा रहा है, यानी शादियां बन जा रही है, तो उसे मंडन कहेंगे, ठीक है। खुशी का क्या होगा बच्चों? गम। अरे भाई, खुशी कब आती है? जब खुशी आती है, जब किसी की शादी होती है तो खुशी आएगी ना, मतलब लड़की आएगी, नाम है तो उसका गम दूर होगा, ठीक है। तो खुशी का उल्टा क्या होगा बच्चों? गम। ठीक है, अब गम में चले जाए, मतलब किसी की लुगाई भाग गई या तो, अरे बच्चों हंसो नहीं, या तो बच्चों ऐसा कह लो कि किसी की गर्लफ्रेंड भाग गई, कुछ इस तरीके का। तो मतलब देखिए, लड़कियां स्पेशली बुरा ना माने बच्चे, ठीक है। आते हैं यहाँ पर। गणतंत्र का क्या होगा? जल्दी बोलो बच्चों। राजतंत्र। गृहस्थ का सन्यासी। ऐसा है ना कि जैसे हम कॉमेडी थोड़ा सा ही बोलते हैं। अब कॉमेडी क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपका मन लगा रहे, आप उठ के बैठ जाए, अल्टीमेट कहना ये है। और हमारे बच्चे खुरापात है, ध्यान इधर देते रहिए। आ जाओ बच्चे। गरल का क्या होगा बच्चों? अगम का सुगम। अगम मतलब जो सही रास्ता नर है, सुगम मतलब जो एकदम बढ़िया रास्ता है, जिसपे चलना आसान हो। अनुकूल का बच्चों? अनुकूल का मतलब देखिए, अगर मैं क्या करूं, 2-3 स्वेटर अपने निकाल दूं, टोपी निकाल दूं, तो ये हो जाएगा मेरे उल्टा, मतलब प्रतिकूल होगा। और अनुकूल मतलब 2-3 टोपी लगा लूं, एक जैकेट लगा लूं, तो ये मेरे पास अनुकूल है, मतलब अब इसमें मैं चल सकता हूं, ठीक है। तो अनुकूल। अंदर का बच्चों? अब क्या है, अंदर का बाहर हो ही जाएगा, सिंपल बात है। मैं अभी घर के अंदर हूँ और आप पता नहीं घर के बाहर हैं या अंदर, हो सकता है आप भी घर के अंदर हो, लेकिन अंदर का बाहर ही होगा, ठीक है। अस्त का इति, अस्त का उदय। अस्त का इति से आप समझिएगा, अस्त का उदय से समझिएगा। जब सूर्य उदय होता है तो उदय, अस्त मतलब सूर्य डूब जाता है, ठीक है। अत्यधिक का बच्चों? अल्प। अत्यधिक मतलब ज्यादा, अल्प मतलब कम। बहुत बढ़िया। अतिवृष्टि, अनावृष्टि। अतिवृष्टि का मतलब होता है बच्चे बहुत ज्यादा वर्षा हो गई, अनावृष्टि मतलब सूखा पड़ गया। बहुत बढ़िया। अल्पायु का बच्चों? दीर्घायु। अल्पायु मतलब कम जीने वाला, दीर्घायु मतलब बहुत ज्यादा जीने वाला। हाँ, बहुत बढ़िया। आय का बच्चों? अरे एक छूट रहा है। अपमान का बच्चों? सम्मान। अब किसी को 2 पड़ाका मार के अगर भगा दे तो अपमान है, और किसी को बुलाया और तुम्हें टाफी देते हैं बच्चे, तो सम्मान हुआ, ठीक है। इस तरीके से। आय का बच्चों? आय मतलब होता है कमाना, व्यय मतलब होता है खर्चा करना। सपोज आज आपके पापा ने क्या किया, 20 रुपए खर्च कर लिया, और आपने क्या किया, 50 रुपए कमाया, तो आपने क्या किया, आय कमाया है, और आपने आपके पिताजी ने क्या किया, व्यय किया। आते हैं बच्चों, आधुनिक का क्या होगा? प्राचीन। आधुनिक मतलब होता है बच्चे अभी अभी नया नया, प्राचीन का मतलब बहुत पुराना, ठीक है। आकर्षण का बच्चों? आकाश का क्या होगा बच्चों? पाताल। पाताल मतलब आकाश, तो भाई समझिए एकदम ऊपर है। एक बार बच्चों हाय बोल दो सभी को तो। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यस बच्चों। अच्छा बच्चों, एक बार हाँ वैसे दोहराएगा सर, उसी पे लगा रही बच्चे, अब बोलेंगे एक साथ तो। हाँ, एक बार बढ़िया से लगा दीजिए ताकि सारे साथ रुक जाए सर। अरे रुकिए सर। हाँ, तो अब हमारे बच्चे बोलेंगे, और खास करके आप लोग अच्छे से बताइएगा। तो यहाँ से देखिए, आकाश का क्या होगा बच्चों? अनुलोम का, अल्पसंख्यक का, बहुसंख्यक। अगर आप कैमरे में देखकर बोलेंगे तो लोगों में और ऊर्जा आएगी और बच्चे भी मस्त रहेंगे, ठीक है। असभ्य का बच्चों? सभ्य। तो एक बार आप लोग सभ्यता के साथ लाइक भी करने के लिए बोले इन सबसे, और सब्सक्राइब करें। आप लोगों को भी धन्यवाद बच्चों, और जो ऑनलाइन बच्चे हैं उन लोगों को भी धन्यवाद। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।